ये तो हुआ दुनिया के दूसरे देशों के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। पर अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताने वाली हूँ। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण के पहले महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कुछ ट्रेडर्स एक ट्री के नीचे बैठ के शेयर्स का, फिजिकल शेयर्स का लेन देन करते थे। मतलब उनको खरीदते थे, बेचते थे। फिजिकल शेयर्स मतलब क्या, एक एग्रीमेंट होता था जिसमें इन्वेस्टर का नाम लिखा जाता था, कंपनी का नाम लिखा जाता था और उनको एक भाव पे बेचा जाता था। तो ये पहले कुछ ट्रेडर्स के बीच में ही होता था जिनकी फिक्स कोई जगह नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके उन ट्रेडर्स का नंबर बढ़ता गया। फिर उनको एक फिक्स्ड जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे वो लोग बैठ के ट्रेड करें। तो ऐसे करके उन लोगों ने उसी जगह पे जहाँ पे वो ट्रीज के नीचे बैठ के ट्रेड करते थे, उसी पर्टिकुलर जगह पे एक छोटी छोटी जगह अपनी फिक्स कर दी जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे उन फिजिकल शेयर्स का लेन देन करते थे। तो उस जगह को जहाँ पे उन लोगों ने फिक्स किया, उस पर्टिकुलर जगह का नाम था दलाल स्ट्रीट, जो दलाल पथ करके भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इंडिया में फर्स्ट टाइम 1875 में ब्रोकर्स का एक ऑफिशियल ग्रुप बना जिसका नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन रखा गया। मतलब अभी तक भी हमारे इस ग्रुप को एक गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि अभी तक भी उनको सरकार की तरफ से ये मान्यता नहीं मिली थी कि वो स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन ओपन मार्केट में कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइजेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फर्स्ट टाइम 1956 में द सिक्योरिटी एक्ट के दौरान मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहले के टाइम पे जो ट्रेडिंग होता था उसका सिस्टम आउटक्राई ट्रेडिंग होता था। आउटक्राई ट्रेडिंग का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक फ्लोर फिक्स किया गया, मतलब एक जगह, एक बड़ा सा हॉल फिक्स किया गया जहां पे अलग अलग ब्रोकर्स आके और जो इन्वेस्टर्स होते थे, बड़े इन्वेस्टर्स, वो आके उन शेयर्स को बेचते थे, खरीदते थे। मतलब अलग अलग शेयर्स की अलग अलग बोलियां वो टाइम पे लगती थी और जिनको वो शेयर्स खरीदने होते थे उनके कुछ अलग इशारे होते थे और जिनको वो शेयर्स बेचने होते थे उनके कुछ अलग इशारे होते थे। ये सब बातें आप पहले के टाइम के या अभी के भी जो सीरीज आए हैं, हर्षद मेहता के सीरीज आए हैं, उनमें आप देख सकते हो कि वो टाइम की ट्रेडिंग कैसे होती थी। तो ये पूरे सिस्टम को आउटक्राई ट्रेडिंग सिस्टम बोला जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे आउटक्राई ट्रेडिंग होता था, तो अभी के टाइम पे ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों होता है? इसका मेन रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे जो आउटक्राई ट्रेडिंग होता था उसमें ट्रांजैक्शंस करने में और मतलब बाइंग एंड सेलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता था उसको करने में बहुत टाइम लगता था। और जो आउटक्राई सिस्टम होता था उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न था कि कभी कभी कुछ बोलियां कुछ इन्वेस्टर को नहीं भी समझ में आती थी, क्योंकि उस फ्लोर पे इतना शोर रहता था कि लोगों का आवाज़ तक मतलब सुनना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इन सब बातों की वजह से और जो वो पूरा पेपर वर्क होता था, मतलब जो पहले के टाइम पे पूरा एग्रीमेंट्स बनते थे, शेयर्स दूसरों के नाम पे करना या किसी के भी नाम पे करना, उन सब में बहुत सा टाइम कंज्यूम होता था। तो इन सब बातों को रिड्यूस करने के लिए, मतलब इन सब बातों को टोटली ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम बंद किया गया और 1997 में बीएसई ने पहली बार ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम चालू किया। ऑनलाइन ट्रेडिंग के सिस्टम में उनको बहुत सा बेनिफिट था, जैसे कि आउटक्राई की वजह से कोई भी कन्फ्यूज़न, मतलब आउटक्राई की वजह से जो कन्फ्यूजन्स होते थे वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में अभी नहीं होने लगे और जो बोलियाँ लगती थी वो भी प्रॉपर इन्वेस्टर के पास प्रॉपर पहुँचती थी। और उसके बाद जो पेपर वर्क होता था वो भी बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से वो सब डेटा वहीं पे ही सेव हो जाती थी और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो 1997 में
फर्स्ट टाइम BSE का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम आया, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम इतना अच्छा था कि एक दिन में 8 मिलियन ऑर्डर तक वहाँ पे प्लेस हो सकते थे। और अभी का जो ऑनलाइन उनका सिस्टम है वो तो इतना अच्छा है कि कुछ माइक्रो सेकेंड्स में ही लाखों ऑर्डर्स वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है, BSE का ऑनलाइन सिस्टम, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BOLT, BOLT, दैट इज BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, BSE के ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम 1997 में स्टार्ट हुआ, पर BSE से के ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम से पहले जो आया था वो था 1992 में NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने फर्स्ट टाइम फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। मतलब अगर हम ये बोलना चाहें कि BSE से पहले NSE ने ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था तो कोई गलत बात नहीं होगी। मतलब क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था 1992 में और BSE ने स्टार्ट किया था 1997 में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फर्स्ट टाइम जो ट्रेडिंग सिस्टम लाया, उनका ट्रेडिंग सिस्टम था NEAT, दैट इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आप BSE और NSE के नाम सुन के ऐसे नहीं समझिएगा कि वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। NSE और BSE के ऑलमोस्ट जो वर्किंग होता है वो सेम ही होता है। वो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग ही प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग का दूसरा नाम स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी होता है। तो NSE और BSE का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। उनमें क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी BSE में लिस्टेड है वो NSE में नहीं होगी, या जो कंपनी NSE में है वो BSE में नहीं होगी। ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन से मार्केट में आना चाहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि NSE और BSE दोनों एक स्टॉक मार्केट है जहां पे स्टॉक्स का ट्रेडिंग होता है। सो फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 5439 कंपनीज लिस्टेड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 1641 कंपनीज लिस्टेड है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों मार्केट्स हैं तो इसमें अलग अलग कंपनीज, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ कंपनीज क्यों लिस्टेड है? ये ऑलमोस्ट कंपनीज, कुछ कंपनीज हो सकता है कि दोनों जगहों पे लिस्टेड हो, तो कुछ हो सकता है कि सिर्फ NSE में हो और कुछ हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ BSE में हो। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो, अगर हम लोगों को समझो अपने घर का ग्रोसरी या कुछ भी सामान खरीदना है और उसके लिए शॉपिंग करने जाना है, तो आपके पास एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे होंगे कि आप कहाँ से भी खरीद सकते हो। कि स्पेशली आप अगर कहीं पे डीमार्ट में जा रहे हो और कोई समझो बिग बाजार में जाना पसंद कर रहा है, तो हमारे पास जैसे दो ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग कहीं से भी चाहें वो चीज़ खरीद सकते हैं। मतलब कि आप NSE से खरीदो शेयर्स या BSE से खरीदो, इसमें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि BSE में इतनी कंपनीज लिस्टेड हैं, NSE में इतनी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इन्वेस्टर तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि वो कौन से शेयर्स में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इतनी सारी कंपनीज हैं। तो इसकी वजह से BSE और NSE ने अपने जो कंपनीज है उनको एक ग्रुप में बांटा गया है, जिनको इंडाइसेस भी बोलते हैं। इंडाइसेस और ग्रुप का मतलब ऐसा इतना कुछ रिलेशन नहीं है, पर हम लोग इंडाइसेस को समझने के लिए उनका एग्जांपल ग्रुप में ले सकते हैं। तो BSE ने जो ग्रुप्स बांटे हैं उनका नाम है BSE सेंसेक्स बोल सकते हैं, BSE सेंसेक्स 50, BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 और BSE 100। ऐसे करके बहुत सारे BSE के ग्रुप हैं जिनमें उन लोगों ने अलग अलग कंपनीज को रखा है। जैसे कि BSE ने अलग अलग कंपनीज में का ग्रुप बना के एक सेट किया है, और वैसे ही NSE ने भी अलग अलग कंपनीज के ग्रुप बना के सेट किए हुए हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 एंड निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, ऐसे बहुत सारे निफ्टी के आपको इंडाइसेस देखने को, मतलब आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिसमें जो इन्वेस्टर हैं उनको ईजी पड़ता है कि वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करें। उनका एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है, जैसे कि कुछ इन्वेस्टर को इंटरेस्ट होता है कि वो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स, मतलब व्हीकल्स के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें, तो वो उनमें इन्वेस्ट करेंगे। किन इन्वेस्टर्स को ये इंटरेस्ट होता है कि वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, तो वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके अलग अलग ग्रुप बना के BSE और NSE प्रेजेंट करते हैं, जिनको वो लोग इंडाइसेस भी बोलते हैं। इन इंडाइसेस की जानकारी मैं आपको
आगे भी बहुत सारी देने वाली हूँ, पर फिलहाल तक आपको ये एग्जाम्पल्स माइंड में रखने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बीएससी और एनएससी के बारे में तो बताया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनएससी और बीएससी के अलावा इंडिया में और कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। स्टॉक एक्सचेंजेस तो बहुत सारी हैं, पर एज पर द कैपिटलाइजेशन, मतलब पैसे के मामले में जो बीएससी है और एनएससी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस मानी जाती हैं। और मैंने जब बोला कि बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें आप देख सकते हो कि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, और भी बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसमें स्टॉक्स का ट्रेडिंग होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्या थी, बीएससी की हिस्ट्री क्या थी, एनएससी कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब बातें तो आप जान गए। तो आगे जो मैं लेक्चर्स कंटिन्यू करने वाली हूँ वो एनएससी और बीएससी से रिलेटेड जो भी उनके कंपनीज होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में रहेंगे, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स रहेंगे जो आपने नहीं भी सीखे होंगे, तो आप इजीली उनको हमारे लेक्चर्स के थ्रू सीख पाओगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो या कुछ बातें नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो हम लोग आपके डाउट्स और डिफिकल्टीज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये स्टॉक मार्केट की सीरीज़ तो हम लोग यहाँ पे अपलोड करने ही वाले हैं, पर इसके अलावा भी किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लोगों से जुड़ना है और बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के क्लास को अटेंड करना है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जिसके दौरान हम लोग कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो दूसरे बच्चों को, दूसरे स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दे सके और उनका नॉलेज बढ़ा सके। सो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का सोनियाज फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास का सेकेंड लेक्चर खत्म हुआ। जल्दी हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, जैसे कि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन उसके थ्रू ही मिलेगा, और जो हमारे न्यू लेक्चर्स आएंगे उसको आप टाइमली सुन सकोगे और उससे नॉलेज गेन कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियोस में। जय हिंद दोस्तों।